नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को इंडसइंड बैंक का जो RDSP CSP है, अभी न्यू वर्जन 6.21 आया हुआ है, तो उसमें अभी क्या क्या अपडेट आया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं 6.21 जो वर्जन है वो आया हुआ है। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स आए वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि जो भी मैं अपडेट देता हूं, जैसे ही आता है मैं तुरंत अपडेट दे देता हूं। तो आप लोग अगर अपडेट चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कतें आप लोग को आए तो आप लोग को समझ में आ जाए कि नहीं कहां पर क्या दिक्कतें आ रही है। तो अपडेट आप लोग को इस चैनल पे तुरंत मिलते रहता है। तो जैसे ही अभी 6.21 वर्जन भी आया, मैंने YouTube पे पहला वीडियो भी डाल दिया, ठीक है। तो जिसके पास अगर 6.21 वर्जन नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वर्जन दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है डिपॉजिट का ऑप्शन जो पहले से ही था, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड है विड्रॉल का ऑप्शन। इसके बाद है थर्ड आपका परचेज, जिसमें कि आप लोग जैसे निकासी के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं परचेज में, ठीक है। इससे भी आपका निकासी होता है। इसके बाद फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ये पहले से ही था। इसके बाद बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर दिखता नहीं है, तो ये चीज़ जो कस्टमर है, कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा उनके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा कि कितना बैलेंस उनके अकाउंट में है, ठीक है। 6 है आपका IMPS ट्रांसफ़र, जिसमें कि आप अपने मर्ज़ी से जितना आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिपोर्ट में आप देख सकते हैं एनालिसिस, जो रिपोर्ट आता है कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितना निकासी किया, सारा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट दिया जाता है। इसका मोबाइल नंबर अपडेट, इसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जो अकाउंट उसने ओपन कराया है उसमें अगर मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहता है कस्टमर तो मोबाइल नंबर अपडेट आप RDSP CSP एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं दोस्तों एड्रेस अपडेट। आप एड्रेस भी कस्टमर का अपडेट कर सकते हैं, जो कस्टमर है उसका आप एड्रेस अप टू डेट कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन कंपनी ने दिया हुआ है नेम अपडेट। नाम भी आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि नेम चेंजेस कराते हैं आधार कार्ड में, तो आप जैसे अकाउंट से पैसा निकासी करने जाइएगा तो आपका निकासी नहीं होता है, तो उसके लिए आपको नाम अपडेट करने का भी ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का भी ऑप्शन दे दिया है कि डेट ऑफ बर्थ आप अप टू डेट कर सकते हैं। इसके बाद आप मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं कि कितना आपका निकासी हुआ, क्या हुआ, किस डेट में हुआ, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर जैसे किसी का नॉमिनी में नाम दिए हुए हैं, ठीक है, अकाउंट में नॉमिनी में नाम दिया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं दिए हैं नाम, ठीक है, या गलती दे दिए हैं तो आप लोग नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं, या उसको गलत है तो उसको सही करके आप लोग नॉमिनी का नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग। तो इसको चलिए मैं ओपन कर देता हूँ। जो पहले था ऑप्शन उसी तरह ही है अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। जो अकाउंट नहीं है वो सेविंग अकाउंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, फिर FD अकाउंट इससे ओपन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन आता है फ़ी एंड चार्जेस का। तो फ़ी एंड चार्जेस जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो जैसे लाइसेंस रिन्यूअल करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। 250 समथिंग इस तरह कटता है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। या आप अगर मटेरियल चाहिए मार्केटिंग के लिए तो वो वाला भी ऑप्शन करके यहाँ पर पेमेंट डालिएगा, आप पेमेंट कीजिएगा, आपका पेमेंट करते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैक आते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आपका आधार सीडिंग का ऑप्शन, ठीक है। इसमें आधार सीडिंग आप कर सकते हैं कस्टमर का, लेकिन आधार सीडिंग से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि सामने वाला का जो कस्टमर है उसका अकाउंट पहले कौन सा बैंक में आधार लिंक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जा कर के आप आधार सीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि उस जगह पे जैसे चलिए मैं दिखा देता हूँ ओपन करके, यहाँ पर आप आधार नंबर डालिएगा तो बैंक सेलेक्ट जो यहाँ पर करते हैं
तो बैंक सेलेक्ट में आपको उस अकाउंट को देना है जो अकाउंट में पहले से लिंक है, ठीक है। जो डीबीटी लिंक होता है किसी बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक में डीबीटी लिंक है, उसको इंडोसेंड में करना है, तो पहले आपको यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद आपका व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर कस्टमर केयर से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन करके। इसके बाद लास्ट आपका ऑप्शन आता है दोस्तों APS इनेबल डिजेबल का, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे अकाउंट ओपनिंग के समय ही वहाँ पर एक ऑप्शन आता है अकाउंट जैसे आधार से निकासी करने के लिए, तो APS इनेबल डिजेबल का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे लोग उसको भूल जाते हैं इनेबल करने के लिए, तो आप लोग बाद में भी इसको इनेबल कर सकते हैं, या किसी कस्टमर का डिजेबल हो गया है तो आप लोग यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अभी तक इतना ही अपडेट आया हुआ है 6.21 वर्जन में, और जो भी जानकारी होगा दोस्तों वो मैं जैसे आएगा अपडेट तो मैं डाल दूँगा। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।